जय हिंद बच्चों, सीखो प्लस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम 9th क्लास जो वार्षिक एग्जाम 2026 में जो हुआ जिसका कोड 110 है, गणित का 1 से 100 तक जो प्रश्न है उस सभी प्रश्नों का आपका ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन हम आज करेंगे। ठीक है, तो ये इससे जुड़े रहिएगा और हमने कोशिश किया है कि आपको अच्छी तरह से समझा कर बताने का। ठीक है, तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन से इससे पहले समझ लीजिए कि बहुत सारे चैनल पर आपको एग्जाम शुरू होने से पहले ही आपको मिल चुका है, लेकिन ये बहुत गलत चीज है कि आप एग्जाम से पहले कोई क्वेश्चन को आप आउट कर दे रहे हैं। तो ये आपको क्वेश्चन एग्जाम खत्म हुई है 5 बजे और इसके बाद हमने इसका सोल्यूशन करके आपको दिया है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं पहला क्वेश्चन से। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि विषम संख्या का व्यापक रूप से n कोई प्राकृत संख्या है, मतलब किस n वैल्यू के लिए विषम संख्या कौन हो सकती है। तो n का कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। n के बदले अगर 2 रखते हैं, 2 दूनी 4 में से एक गया, आपको 3 बनता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। 3 आपका विषम संख्या है। देखिए, निम्न से कौन परिमेय है। परिमेय का मतलब होता है जो पी बाई क्यू के टर्म में होता है। ठीक है ना, तो इस तीनों को हम रूट नहीं निकाल सकते। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। 144 का रूट क्या होता है 12। चलिए अगला क्वेश्चन आपका चल रहा है। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन निम्नलिखित से कौन अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जो रूट के बाहर नहीं निकल सकता। इस तीनों को हम निकाल सकते हैं बाहर। इसका 10, 20, 13 इसका नहीं निकाल सकते हैं। 10 को बाहर नहीं निकाल सकता। ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। कड़ा है कि चौथा नंबर क्वेश्चन कि यदि p था q परिमेय संख्या है और r बड़ा है 0 से, एक वास्तविक संख्या है, तो इसका आपका वैल्यू निकालना है। तो देखिए, जब आधार बराबर होता है तो पावर को माइनस करते हैं, तो r के पावर कितना होगा p माइनस क्यू। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। ठीक है, आप इसको देखिए, है ना, इसको समझिए कि बना कैसे है। ठीक है, अब यहाँ देखिए कह रहा है कि 0.18 के पावर आपको रेकरिंग दिया, तो इसमें क्या होता है 18 बटे जितना होता है उस पर हम 99 डालते हैं। ठीक है, 9 से काटेंगे तो 2/11। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है, क्या होता है। तो अपरिमेय संख्या जो होती है, जो रूट के अंदर होता है, उसका दशमलव प्रसार क्या शांत या अशांत अनावर्ती होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 7 कह रहा है कि 1/√2 प्लस √3 प्लस √2 को परिमेयकरण करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आप इसको अपोजिट साइन से हम ऊपर नीचे क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो गुना करने के बाद क्या होता है, नीचे का वैल्यू 1, ऊपर क्या हो जाएगा √3 माइनस √2। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि यदि ए और बी धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं तो इसका वैल्यू निकालना। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के टर्म में दिया होगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर और बी रूट के अंदर बाहर होगा तो माइनस बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है 9 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 4 के पावर 2 के पावर हाफ दिया हुआ, तो इसमें क्या हुआ, पावर का पावर कट जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए आपका हो जाएगा 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, कह रहा है कि 7 के पावर -3, 11 के पावर -3। तब जब पावर बराबर होता है तो बीच वाला गुना हो जाता है, तो 11 7 77 के पावर -3 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। 11 नंबर क्वेश्चन है कि बहुपद वाई क्यू माइनस वाई प्लस 1 का घात क्या है। तो मैक्सिमम घात क्या है आपका 3। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 12 कह रहा है कि बहुपद पी एक्स 4x प्लस 6x स्क्वायर माइनस 9 में x का गुणांक है। गुणांक क्या है, तो x का गुणांक कौन सा हो जाएगा आपका, ये x का गुणांक आपका 4 है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है। कौन सा बहुपद है, तो बहुपद कौन सा आपका है, या पावर आपको देखा है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 14 निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है। कौन सा बहुपद नहीं है, इसके बारे में आपसे पूछा है। ठीक है, नहीं के बारे में आपसे पूछा था, कौन सा बहुपद नहीं है आपका, कौन सा बहुपद नहीं है। तो कौन सा बहुपद आपका नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है ना, 5√x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, चलिए निम्नलिखित से कौन सा रैखिक बहुपद है। ऑप्शन 15 नाम क्वेश्चन है, तो रैखिक बहुपद जिसका पावर 1 हो, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात बहुपद है। द्विघात का जिसके पावर 2 हो, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। 16 का क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कहा है कि ये आपको वैल्यू दिया हुआ है P1, मतलब x के बदले 1 रखेंगे तो वैल्यू कौन सा आएगा, तो जहां x है वहां 1 रखिएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। ठीक है ना, आंसर क्या हो जाएगा 14। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 18 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद gx मतलब 4x स्क्वायर माइनस 4 का शून्यक है, मतलब कोई वैल्यू डालेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो कौन सा हो जाएगा आपका
अगर हम 1 डालते हैं तो भी वैल्यू 0, -1 डालते हैं तो भी वैल्यू 0। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, x के बराबर -2 पर बहुपद इतना का मान निकालना है। ठीक है, तो -2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 8 और ये 4 चल रहा है 8 बराबर, तो -8 को 8 से कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या जगह 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 20 है कि पी एक्स एक्स माइनस 5 हो तो p माइनस एक्स और पी एक्स का वैल्यू निकालना। तो x के बदले अगर x रखेंगे और एक बार -x रखेंगे तो क्या हो जाएगा? x से x आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका -10। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। चलिए क्वेश्चन में 21 आपसे पूछा है, पावर 20 के पावर 0, 40 के पावर 0, 60 के पावर 0, मतलब इसका वैल्यू 1, फिर इसका 1, -1 से 1 कट जाएगा, वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। चलिए 22 नंबर है कि √4 को बाहर निकालेंगे तो 2 इस पर घात क्या है? तो घात इसका 0 है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी। क्वेश्चन नंबर 23, बहुपद जी वाई y-2 और y-3 के शून्य कितना है? तो y का वैल्यू पूछ रहा है, तो इसको बराबर अगर 0 करेंगे तो एक बार y का वैल्यू 2 आएगा, दूसरे बार y का वैल्यू 3 आएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। ये आपका सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 24 का, है कि 61 स्क्वायर माइनस 60 स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो एक बार जोड़ेंगे तो 121, एक बार घटाएंगे तो 1, 21 को 21 गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 121। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लोग पढ़े, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 25 है। 25 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि 6x प्लस 5 का शून्य क्या, मतलब इसके बराबर अगर हम 0 करते हैं तो x का वैल्यू निकालना है, तो +5 -5 होगा, नीचे आपका 6 हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, कड़ा है कि 26 नंबर, यदि x के पावर 11 प्लस 11 को x प्लस 1 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? देखिए इसका एक तरीका होता है कि ये x का वैल्यू x बराबर 0 कर दीजिए और इसका वैल्यू x का वैल्यू यहाँ कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। -1 रखेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? आपका 10 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, 26 का सी। 27 का रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 9 बराबर एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3, तो के का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको आप सोल्यूशन करेंगे तो के का मान कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। करा 28, यदि वाई स्क्वायर प्लस 4by माइनस 12 का एक गुणनखंड y प्लस 2 हो तो b का मान ज्ञात। y प्लस 2 का मतलब होता है कि y बराबर -2 रखने पर वैल्यू क्या होगा? 0 होगा, तो उससे हमको b का मान निकालना है, तो b का मान कितना हो जाएगा आपका? b का मान हो जाएगा आपका -1। ऑप्शन क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन के a माइनस ए 1/a का वैल्यू 3 है तो ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का वैल्यू ज्ञात कीजिए। इसमें हम दोनों तरफ क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर करने के बाद जो रिजल्ट आता है ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, वैल्यू कितना हो जाएगा? ए 11 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 30 है। 30 क्या कह रहा है कि निम्न से किस बहुपद का शून्यक 2 है, मतलब किसमें अगर 2 का एक्स का वैल्यू 2 डालेंगे तो ये आपका रिजल्ट 0 आएगा, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? आपका डी ऑप्शन। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 4। फिर क्वेश्चन कर रहा है वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 21 को बाइफरकेट करेंगे तो कौन सा आएगा? तो 21 को हम 7 और 3 के रेंज में बाइफरकेट करते हैं। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन कितना हो जाएगा? y-3 और y-7, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे तो क्या होगा? तो a प्लस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो 2ab से 2b कट जाएगा, बचेगा कितना? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी का वैल्यू निकालना। तो पहले एक्स को एक्स से गुना करेंगे तो आपका एक्स स्क्वायर होगा, फिर ए माइनस बी इंटू एक्स होगा और माइनस प्लस माइनस ए माइनस बी होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। फिर कह रहा है एक्स माइनस वाई का होल क्यू क्या होता है? ये फॉर्मूला है, तो होता है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो ये ऑप्शन चुनेंगे तो क्या हो जाएगा? ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है। ये भी एक तरह का रूल है, देखिए इसको अच्छा लगेगा तो 100% याद रखिएगा कि ये आप जो भी आप रिजल्ट देख रहे हैं वो आपको सही है। ठीक है ना, और इसको अच्छा लगेगा तो इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर और कमेंट्स भी करना है। ठीक है, तो देखते हैं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर कितना हो जाएगा? 3ab। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है कि बिंदु -7 और प्लस और 15 किस चतुर्दांश में है? तो निगेटिव और पॉजिटिव किस चतुर्दांश में, ये आपसे पूछ रहा है। तो किस चतुर्दांश में है ये? आपका द्वितीय चतुर्दांश में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। करा के मूल बिंदु का नियामक क्या है? ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ये, 37 का क्वेश्चन नंबर है। तो मूल बिंदु क्या है? तो मूल बिंदु हमेशा क्या होता है? 0 0। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 38 करा एक्स के बराबर -12 का आलेख किस पर
एक सरल रेखा है जो किस पर होगा, तो x बराबर -12 का मतलब होता है कि अब y के समानांतर होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा आपका y का समानांतर, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है 39, कह रहा है कि समीकरण 3x + 2y = 12 का आलेख y अक्ष पर निम्नलिखित किस बिंदु पर काटता है। तो y अक्ष पर काटेगा, इसका मतलब x अक्ष आपका 0 हो जाएगा, तो y अक्ष कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 39 का y अक्ष पर काटता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4 और 0, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 40 है, कह रहा है कि x बराबर 7 और y बराबर -1 निम्नलिखित किस समीकरण का हल है। ठीक है ना, तो ये किस समीकरण का हल है, जहां x और y का वैल्यू रखेंगे तो ये 7×5 = 35 और ये -1 + 36, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, बिंदु -12 0 की स्थिति है, -12 0 की स्थिति क्या है, तो ये क्या होगा x अक्ष पर, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 42, बिंदु -10 और -15 का y निर्देशांक क्या होगा। तो x निर्देशांक अगर -10 है तो y निर्देशांक -15 होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। देखिए से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में, चित्र तृतीय कहने का मतलब होता है कि जो भी आप इसमें आप दोनों निगेटिव निगेटिव होगा, तो ऑप्शन -8 -12, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 44 है, करेक्ट बिंदु A8 -15 का भुज क्या है, भुज और भुजवान होता है, तो भुज मतलब एक्स एक्सिस, मतलब कितना हो जाएगा आपका ए, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। एक बिंदु का कोटि धनात्मक होता है, कहाँ होता है, धनात्मक केवल प्रथम चतुर्थांश में होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको 46 है, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का नियामक क्या होगा। तो y अक्ष पर जो भी आपका होगा उसमें x अक्ष क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, तो कौन सा होगा 0y, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। कह रहा है कि रेखा y बराबर 9 का आलेख निम्नलिखित में से किस बिंदु से गुजरता है। तो किस बिंदु से गुजरेगा, वो 19 से गुजरेगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है ना, जहाँ y आपका 9 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 48 है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा मूल बिंदु से होकर नहीं गुजरती है। तो नहीं गुजरने वाला आपका कौन हो जाएगा, आपका ये ऑप्शन ए हो जाएगा, x - y = 2, ये मूल बिंदु से नहीं गुजरेगा। ठीक है, चलिए बाकी सब आपको मूल बिंदु से गुजरेगा। चलिए क्वेश्चन आपका है कि बिंदु 10 - 5 का x एक्स से दूरी क्या होगा। तो x एक्स से दूरी कितना होगा आपको, जितना y निर्देशांक होता है, मतलब 5 इकाई, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 50 है, यदि रैखिक समीकरण 4x + 7y = k का हल 0,4 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर x के बदले 0, y के बदले हम 4 रख देंगे, तो यहाँ 0 7 चौका 28, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, k का वैल्यू आपका 28 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 आपसे कह रहा है कि एबीसी में ए और बी का वैल्यू, कोण ए कोण बी का वैल्यू आपको दिया 126, तो तीसरा एंगल बोल रहा है, तो 180 में से हम तीसरा घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 126, तो कितना हो जाएगा 54 डिग्री, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 कि त्रिभुज पी क्यू आर में पी और क्यू 60 और 75 है, तो पी क्यू आर की सबसे छोटी भुजा कौन होगी। तो सबसे छोटी भुजा कौन होगी, जो इस दोनों के सामने होगा, तो कौन होगा पी क्यू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 क्वेश्चन कर रहा है कि पी क्यू आर और एक्स वाई जेड दो त्रिभुज है कि वह सर्वांगसम है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कौन सा सत्य है। ठीक है ना, तो कौन सा आपका सत्य है, तो सत्य वाला कौन हो जाएगा आपका पी क्यू बराबर वाई जेड, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 54 है कि यदि पी क्यू आर में क्यू आर क्यू बराबर आर पी है और आर 90 डिग्री है, तो पी का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो देखिए पी का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 45 डिग्री हो जाए, चूंकि एक 90 डिग्री है तो बाकी दोनों आधा आधा हो जाएगा और ये दोनों आपस में बराबर है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 55 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वृत्त में किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को कहते हैं, क्या कहते हैं। तो रेखाखंड को क्या करते हैं, जीवा कहते हैं, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। 56 नंबर क्वेश्चन आपका है कि त्रिभुज एबीसी में कोण ए कोण सी बराबर है और बीसी 4 है और एसी 5 है, तो एबी का वैल्यू ज्ञात कीजिए। इसको सॉल्व कीजिएगा तो एबी का वैल्यू कितना होगा आपको 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी में यदि मध्यिका बीई मध्यिका सीएफओ बराबर हो तो एबीसी होगा क्या होगा। तो एबीसी क्या होगा आपका समद्विबाहु त्रिभुज, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 58 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला है कि निम्नलिखित में से किस आकृति में विकर्ण बराबर होते हैं। तो विकर्ण किसमें बराबर होते हैं, आयत में बराबर होते हैं। आप देख सकते हैं आयत में विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। एक वृत्त के 59 नंबर क्वेश्चन, एक वृत्त के लघु त्रिज्यखंड में बनने वाला कोण क्या होता है। तो लघु त्रिज्यखंड में बनने वाला कोण आपका बड़ा होता है, अब दीर्घ त्रिज्यखंड में छोटा होता है, तो कौन ऑप्शन ए अधिक कोण हो जाएगा 59 का। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे,
एक समचतुर्भुज के आसन्न भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बनी रेखा कौन होगी? तो ये किसी भी त्रिभुज के मध्य बिंदु को जब मिलाते हैं तो बनी रेखा क्या होती है? समानांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, चलिए 61 नंबर, यदि चतुर्भुज के 3 कोण आपको दिया हुआ तो चौथा कोण क्या होगा? तो 360 में से घटाएंगे तो हमको क्या निकलेगा? चौथा कोण निकलेगा। तो कौन सा होगा? 67 डिग्री। ठीक है, 62 है कि यदि ए और बी भुजा वाले समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल P है और ए और बी भुजाओं के आयत वाले का Q है, तो उसके क्षेत्रफल में क्या होगा? तो आयत हमेशा बड़ा होगा Q से। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी। क्वेश्चन नंबर 63, यदि त्रिभुज ABC और PQR दोनों आपस में क्या है? सर्वांग सम है, तो कोण B किसके बराबर होता है? बीच का, बीच से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, Q के बराबर हो जाएगा। दो सरल रेखाएं PQRS एक दूसरे को बिंदु O पर काटती है, यदि तीनों का योग 272 तथा चौथा जब भी एक दूसरे को काटती है, तीनों का योग दिया तो टोटल 360 होता है। 360 में से 272 घटाएंगे तो कितना होगा? 0 में से 2 गया तो 88, ये हो जाएगा 88 डिग्री। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 65 है, यदि DEF में कोण D कोण E दिया हुआ है, E और F के अर्ध बिंदु O पर मिलते हैं, तो E ऑफ क्या हो जाएगा? ये आप देख सकते हैं, DEF क्या आपसे पूछ रहा है। अगर कोण E और कोण F का बिंदु मिलता है O पर, तो EOF इस दोनों का, तो EOF आपसे पूछ रहा है, तो इस दोनों का सम 70, 30 और 40, ये कितना हो जाएगा? 140 डिग्री। 65 का क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, चतुर्भुज के सभी कोणों का योगफल कितना होता है? तो 360 डिग्री। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी, 66 का डी। ठीक है, देखिए 67 का, यदि किसी त्रिभुज और एक समानांतर चतुर्भुज के एक ही आधार पर है और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच स्थित है, तो त्रिभुज और समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का अनुपात देखिए। कह रहा है कि दो यहाँ पर आपको दिया हुआ है, दो समानांतर, एक समानांतर चतुर्भुज, इसमें कोई भी अगर हम त्रिभुज बनाते हैं तो इसका और इसका अनुपात 1:2 का होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68, दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती? तो केवल एक रेखा देखी जा, देख सकते हैं, दो बिंदु से केवल, और कोई रेखा नहीं खींची जा सकती। ठीक है, रेखा एक खींची जा सकती है। ठीक है ना, लकीर बहुत सारी खींची जा सकती है, ऐसा सब लकीर है, लेकिन रेखा एक ही खींचा जा सकता है। ठीक है, 69, अर्धवृत्त का कोण कितने समकोण के बराबर होता है? तो देखिए अर्धवृत्त का कोण होता है हमेशा एक अर्धवृत्त का कोण हमेशा 90 डिग्री के बराबर होता है। ये आप देख सकते हैं, ये क्या है? 90 डिग्री के बराबर होता है, एक समकोण के बराबर होता है। ठीक है, ए। पाइथागोरस निम्नलिखित में से किसका छात्र था? तो पाइथागोरस किसका था? यूक्लिड का। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ठीक है, 71 नंबर क्वेश्चन है कि एक पिरामिड का पार्श्वफलक क्या होता है? देखिए एक पिरामिड का पार्श्वफलक क्या होता है? त्रिभुजाकार होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी। ठीक है, अब क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में कोण ए दिया, कोण बी दिया, तो कोण सी ज्ञात कीजिए। तो 180 में से बाकी दोनों को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 73 है, यदि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 176 वर्ग सेंटीमीटर, एक विकर्ण आपका 22 है, तो दूसरा विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण बराबर 176 दिया हुआ, इससे काटिएगा तो 8, 8 दूनी 16, पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण, 8 दूनी 16 सेंटीमीटर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, 73 का आपका सी हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन आप चलते हैं, देखें निम्नलिखित से कौन अभाज्य संख्या है? तो ये तीनों आपका भाज्य संख्या, जिसको एक या दो से ज्यादा फैक्टर है, ये 5 अभाज्य संख्या है। ठीक है, कह रहा है किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया गया, इसका विकर्ण, तो विकर्ण क्या होता है? √L² + B² + S²। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन आपसे कर रहे थे, किसी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 है, घन का, उसके कोर की लंबाई ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है, तो कोर की लंबाई कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये बराबर 216 हम लोग करेंगे। ठीक है, 77 वो हो रहा है कि घनाभ में कितने आयताकार पृष्ठ होते हैं? तो घनाभ मतलब माचिस, माचिस से कितने होते हैं? 6 पृष्ठ होते हैं। कितने होते हैं? 6 पृष्ठ होते हैं। ठीक है, अगर 22 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? πr²। तो व्यास 11, तो 11 इसका रेडियस हो जाएगा, तो 121 पाई हो जाएगा। ठीक है, 78 के बाद 79 आपसे पूछा, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 100 और 121 है। ठीक है, तो उसके त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल अगर 100, 121 है, त्रिज्या उसका रूट हो जाता है 10 और 11 होगा। ऑप्शन बी।
कड़ा किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है, वर्ग इकाई और ऊंचाई h है, तो इसका आयतन क्या होता है बेलन का, पाई आर स्क्वायर इंटू h। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, 80 का ए। 81 नंबर क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/2 इंटू भुजा का स्क्वायर होता है, इससे ए का वैल्यू निकलेगा। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका समबाहु त्रिभुज का, तो ए का वैल्यू आपको 12 निकलेगा, तो 12, ए का वैल्यू आपको इसमें 16 निकलेगा। ठीक है ना, उसका परिमाप है 16 3 48। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। ठीक है, ए सेंटीमीटर आधार वाले त्रिज्या और 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर बी। ठीक है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। 83 नंबर क्वेश्चन है, एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, शंकु के तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए ऊंचाई आपका 16 है, आधार की त्रिज्या 12 है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। 16 12 का जब हम निकालते हैं तो कितना निकलता है, 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 84 आपसे कह रहा है। 84 आपसे कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, तो पाई होगा आर का वैल्यू 6 × 36 तिहाई 108 पाई। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 85 है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन क्या होगा, भुजा का क्यू होता है, तो 8 का क्यू कितना हो गया, 512 सेंटीमीटर क्यू। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। कड़ा कि दो घनों के कोणों का अनुपात 2 और 3 है, तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में हो जाता है, 2 के पावर स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर 9, 4:9। फिर क्वेश्चन आपसे कह रहा है 87, यदि एक शंकु और एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई समान हो तो उसके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आयतन हमेशा क्या होगा इसमें, 1 और 3 के अनुपात में हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 88 कि एक गोला का आकार क्या होता है, तो गोला क्या 3D में होता है, त्रिविमीय होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपको 89, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। व्यास अगर 14 सेंटीमीटर तो रेडियस आपका 7 होगा, 2 पाई आर 2 × 22 × 7 होगा, तो उसको आप गुना कर लीजिएगा। तो गुना करने के बाद आपको कितना आ जाएगा, 44, 2 × 22/7 × 7, 22 दूनी 44 सेंटीमीटर। ठीक है, 90, यदि एबीसी त्रिभुज की भुजाएं हैं, एस अर्ध परिमिति है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये हीरोन्स का फॉर्मूला होता है, s × s - a × s - b × s - a। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। 91 नंबर क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस आंकड़े का माध्यिका और बहुलक समान है। तो बहुलक मतलब 4 है, माध्यिका भी 4 है, सब ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 92 है कि यदि x1 x2 xn का माध्य दिया हुआ x, इसका दिया हुआ y, तो दोनों का माध्य कितना हो जाएगा, तो दोनों के माध्य का योग का आधा हो जाएगा, एक साइड करेंगे। ठीक है, 93 नंबर क्वेश्चन। 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आंकड़े जो दिया हो उसका बहुलक क्या है। बहुलक का मतलब होता है जो बहुत बार आता है, तो बहुत बार 13 है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। कह रहा है वर्ग 90 और 110 का वर्ग चिन्ह क्या है, तो वर्ग चिन्ह कितना हो जाएगा आपका, 20 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ठीक है, 95 कह रहा है कि यदि किसी आंकड़े का उच्चतम मान 85 है और परिसर 20 है, तो निम्नतम मान कितना होगा, तो 85 में से 20 घटाइएगा तो कितना, 65। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। वर्ग अंतराल 40 और 50 का वर्ग माप है, तो इसका वर्ग माप हमेशा कितना होता है, 40 हो जाएगा। ऑप्शन है आपका ए। दो पासों को उछाल में संभव परिणामों का संख्या है, तो संभव परिणाम दो पासों को उछाल, एक में 6 होता है, एक में 6 होता है, 6 से 36। ऑप्शन आपका बी। किसी घटना का प्रायिकता क्या हो सकता है, तो माइनस में तो होता है ना, प्लस में होता है, तो हमेशा 1 या 1 से छोटा होता है। ठीक है, कभी 1 से बड़ा नहीं होता। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 99 कह रहा है कि एक सिक्का को उछालने पर चित आने की प्रायिकता क्या है, तो एक सिक्का में केवल 2 पहलू होते हैं, चित या पट, तो हमेशा कितना होगा, 1/2। कह रहा है एक पासे को फेंक में संख्या 5 आने की प्रायिकता की, तो एक पासे में 6 भाग होता है, मतलब एक बार चाहिए तो 1 कितना हो जाएगा, 6। ऑप्शन आपका सी। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 का 100 था। इसको देखिए, अच्छा लगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।